नमस्कार। आज ना हम थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, नवंबर 2025 में। उस वक्त एक स्टॉक लिस्ट बहुत वायरल हुई थी। तो सवाल ये है कि क्या वो स्टॉक सच में उतने ही स्मार्ट थे जैसा कहा जा रहा था? चलिए, आज इसी दिलचस्प लिस्ट की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि उस वक्त बाजार का हाल कैसा था। तो सवाल उठता है कि भाई नवंबर 2025 में इन्वेस्टर्स सोच क्या रहे थे? पैसा लगा कहाँ रहे थे? क्या वो कोई सेफ गेम खेल रहे थे या फिर बड़े रिटर्न के पीछे भाग रहे थे? यही सवाल है जो हमारे आज के पूरे विश्लेषण की जड़ है। अच्छा, तो ये जो लिस्ट हम देख रहे हैं, ये आई कहाँ से? ये आई प्रॉफिट पांडा नाम के एक चैनल से। वो खुद को कहते हैं धन दौलत का दोस्ताना गाइड। तो चलिए देखते हैं कि इस दोस्ताना गाइड ने कौन से 5 स्टॉक्स चुने थे और उनके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी। प्रॉफिट पांडा ने अपनी लिस्ट की शुरुआत की एक मजबूत नींव के साथ, जिसे कहते हैं एक डिफेंसिव दांव। सोचिए, ये वो खिलाड़ी है जो टीम को गिरने से बचाता है। एक ऐसा स्टॉक जिसे पोर्टफोलियो में इसलिए रखा गया था ताकि बाजार के उतार चढ़ाव से थोड़ी सुरक्षा मिल सके। और ये डिफेंसिव खिलाड़ी कौन था? ये था हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी HUL। एफएमसीजी सेक्टर का ये तो बादशाह है। इसको चुनने का कारण ये था कि उम्मीद थी कि गांवों और शहरों दोनों जगह डिमांड बढ़ने वाली है। मतलब एक सेफ और लगातार बढ़ने वाला स्टॉक जिसे 2026 के बीच तक रखने की सलाह थी। प्रॉफिट पांडा ने इसे क्या कहा था? एक आदर्श डिफेंसिव दांव। मतलब एकदम परफेक्ट शब्द। इससे साफ हो जाता है कि इस स्टॉक का काम पोर्टफोलियो को संभालना था, उसे एक स्टेबिलिटी देना था। ठीक है, डिफेंसिव प्ले तो हो गया। अब आते हैं उन स्टॉक्स पर जो एक जोरदार वापसी, मतलब एक रिबाउंड पर दांव लगा रहे थे। इस कैटेगरी में 2 ऐसी कंपनियां थी जिनके बारे में ये माना जा रहा था कि जब उनका सेक्टर सुधरेगा ना, तो ये सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगी। पहला दांव था IT सेक्टर पर और घोड़ा था इन्फोसिस। लॉजिक ये था कि डिजिटल और AI के कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो IT सेक्टर की रिकवरी में इन्फोसिस लीड करेगा। और तो और, सोर्स का अनुमान था कि 9 से 18 महीने में ये 20 से 25% का बढ़िया रिटर्न दे सकता है। अब दूसरा रीबाउंड बेट था ऑटो सेक्टर पर और कंपनी थी TVS मोटर। क्यों? क्योंकि देश में और बाहर भी दोनों जगह इसकी बाइक्स की जबरदस्त डिमांड थी। ऊपर से कंपनी EV में भी कदम रख रही थी। तो कुल मिलाकर ऑटो सेक्टर की तेजी का फायदा उठाने के लिए ये एक शानदार मिड कैप पिक था। तो अगर इन दोनों रीबाउंड पिक्स को साथ में देखें तो स्ट्रैटेजी बड़ी मजेदार है। एक तरफ है इन्फोसिस, जो IT का एक बहुत बड़ा लार्ज कैप खिलाड़ी है। दूसरी तरफ है TVS मोटर, जो ऑटो का एक मिड कैप लीडर है। दोनों ही अपने सेक्टर के कमबैक पर बेट लगा रहे थे। पर हाँ, दोनों का टाइम फ्रेम और रिस्क लेवल थोड़ा अलग था। चलिए, अब आते हैं लिस्ट के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, हाई ग्रोथ की तलाश। ये वो स्टॉक्स हैं जहां बड़े रिटर्न की उम्मीद होती है, लेकिन साथ ही यहां रिस्क भी ज्यादा होता है। मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला। तो इस कैटेगरी में पहला नाम था सनटेक रियलिटी। आइडिया ये था कि बड़े शहरों में जो रियल एस्टेट का बूम चल रहा है, ये कंपनी उसका सीधा फायदा उठाएगी। इसके फंडामेंटल्स को भी मजबूत बताया गया और उम्मीद थी कि इसके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे। इसीलिए ये एक अट्रैक्टिव पिक था। और प्रॉफिट पांडा ने इसके लिए एक बहुत ही कैची शब्द इस्तेमाल किया। ये एक छिपा हुआ मल्टी बैगर हो सकता है। बस यही एक लाइन बता देती है कि वो इस स्टॉक को लेकर कितने ज्यादा बुलिश थे। उन्हें इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं दिख रही थीं। और अब लिस्ट का आखिरी और 5वां स्टॉक, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स। ये एक नीश कंपनी है जो केमिकल्स और मेटल्स रिसाइकलिंग का काम करती है। सोर्स ने यहाँ साफ साफ कहा था कि ये एक हाई ग्रोथ हाई रिस्क वाला सौदा है, लेकिन अगर चला तो 9 से 12 महीने में 20 से 30% का अपसाइड भी दे सकता है। तो अगर हम इन दोनों ग्रोथ पिक्स को कंपेयर करें तो फर्क साफ है। सनटेक की ग्रोथ पूरे रियल एस्टेट मार्केट के बूम पर डिपेंडेंट थी। वहीं पॉन्डी ऑक्साइड्स की ग्रोथ एक बहुत ही स्पेसिफिक नीश मार्केट के मोमेंटम पर टिकी थी। इसीलिए सोर्स ने उसे क्लियरली हाई रिस्क का टैग दिया था। तो हमने एक एक करके 5 स्टॉक्स को देख लिया, उनकी कैटेगरी भी समझ ली। अब वक्त है कि इन सबको एक साथ एक फ्रेम में देखें और पूरी वॉच लिस्ट के पीछे की बड़ी पिक्चर को समझें। ये टेबल देखिए, ये पूरी लिस्ट को एक नज़र में समझने के लिए परफेक्ट है। HUL डिफेंसिव है, इन्फोसिस और TVS मोटर रिबाउंड कैटेगरी में है और सनटेक और POCL ग्रोथ के लिए। सबके सामने उनका लॉजिक और होल्डिंग पीरियड भी लिखा है। साफ दिखता है कि ये एक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश थी। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, प्रॉफिट पांडा ने खुद भी एक चेतावनी दी थी कि
याद रखें, इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। ये सीधी सिफारिशें नहीं हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, हमारा ये विश्लेषण भी सिर्फ जानकारी के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। डिफेंसिव, रिबाउंड या ग्रोथ, इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी बेहतर है? क्या पोर्टफोलियो में स्थिरता चाहिए, किसी सेक्टर की वापसी पर दांव लगाना है, या फिर बड़े मुनाफे के लिए थोड़ा रिस्क लेना है? इसका जवाब देखिए, हर इन्वेस्टर के लिए अलग होता है। ये उनके अपने गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है।